आया न कुछ ले जाएगा। और ये अंतिम यात्रा की जो बात कही, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी। एक किसी कोई प्रोवर्ब है बुद्ध धर्म की जो है, और वो ये है कि एक माना कि एक आदमी की 4 पत्नियां थी। तो जब मरने को हुए तो उन्होंने कहा पहली पत्नी से कि भाई तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा समय दिया है, अब तुम बताओ मेरे साथ चलोगी? तो उसने कहा कि नहीं, मैं क्यों जाऊंगी, आप चले जाइए। फिर दूसरी से पूछा, उसने कह दिया जब पहली नहीं गई तो मैं ही क्यों जाऊंगी जी। तीसरी से पूछा कि भाई आप चलोगी? कि नहीं, देखो जब पहली और दूसरी नहीं गई, मैं वहां तक चली जाऊंगी जहां तक सब जाते हैं। अच्छा, चौथी वाली से पूछा जो उसके साथ सबसे कम समय रहा, तो उसने कहा कि मुझे तो आपके साथ जाना ही है। ये तो रहा एक पहलू। अब उसकी प्रथम पत्नी थी एक धन के रूप में, तो धन दौलत प्रॉपर्टी वो सब यहीं पड़ा रह जाता है, बिल्कुल यहीं पड़ा रह जाता है। और दूसरी पत्नी थी, उसने कहा कि जब वो नहीं गई तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो उसके शरीर के रूप में थी जी। शरीर भी नहीं जाता, वो भी सब यहीं रह जाता है, धन प्रॉपर्टी यहीं रह जाती है, आत्मा जाती है केवल। फिर तीसरी वाली से पूछा, उसने कहा मैं वहाँ तक जाऊंगी जहाँ तक सब जाते हैं, तो जहाँ तक सब यानी शमशान तक, फिर वहाँ से वापसी हो जाती है जी। चौथी से पूछा कि तुझे कहा मुझे साथ ही चलना है, तो साथ क्या जाता है, आदमी का अपना कर्म जाता है जी। वो आत्मा के संग जो है डीएनए में कर्म लिपटा होता है, और उसी के अनुसार, जैसा कि मैं नहीं कह रहा, ये तो हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा बताती है कि अगला जन्म जो उसी आधार पर होता है जी जी। हाँ जी, तो जी। ये मतलब धन किसी का न हुआ न होगा, तो और वही है जो आप कह रहे कि कफन वाली बात जो है कि उसमें जेब नहीं होती, नहीं ना क्या क्या साथ में ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।